नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में भाजपा का हंगामा। झारखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर खूब हंगामा भी किया। विधायकों ने इस विषय पर सदन में चर्चा की मांग की। अपनी मांग के समर्थन में भाजपा विधायकों ने नारेबाजी की और आसन के पास पहुंच गए। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। रांची में एक कोयला व्यापारी को गोली मार दी गई, फिर एक साधु समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई। रविवार को एनटीपीसी के एक अधिकारी की भी हत्या कर दी गई। विपक्षी दल के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो भाजपा विधायक सीपी सिंह ने फिर से राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन सरकार से जवाब मांगा। विधायकों को गिफ्ट देने पर मचा बवाल। जयराम महतो ने बताया गलत, बोले स्पीकर तक पहुंचाएंगे मामला। झारखंड विधानसभा के माननीयों के बीच बजट सत्र के दौरान अलग अलग विभागों के बजट पर चर्चा होने के दौरान मिलने वाले उपहार विवाद की वजह बन रहा है। दरअसल इसे लेकर अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र के दौरान जिस विभाग के बजट अनुदान पर चर्चा होती है, उस विभाग की तरफ से विधायकों को उपहार देने की परंपरा रही है। इस पर विधायकों के अपने तर्क है। इसे बंद करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन जो इसे जारी रखने के पक्ष में है वो इस संबंध में कई तर्क दे रहे हैं। डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम कुमार महतो इस परंपरा को बंद करने के पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभागों की ओर से गिफ्ट देने की परंपरा गलत है, इसे बंद कर देना चाहिए। उपहार में डायरी कलम तो ठीक है, लेकिन विलासिता की महंगी वस्तुएं देने का कोई औचित्य नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वे उसे लौटा देंगे। इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष को भी अवगत कराएंगे। झारखंड में पटाखे की दुकान में लगी आग, 2 सगे भाई समेत 5 की मौत। झारखंड में पटाखे की दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना गढ़वा जिले में रंका प्रखंड के गोदरमाना के मुख्य बाजार में हुई है। गोदरमाना मुख्य बाजार के कुश कुमार गुप्ता किराने और पटाखे की दुकान चलाते थे। इसी दुकान में सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। इसमें दुकानदार कुश कुमार गुप्ता समेत 5 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुश कुमार किराने और पटाखे की दुकान चलाते थे। पटाखे की दुकान के पीछे 2 गोदाम है। अचानक एक पटाखा फूटा और देखते ही देखते पटाखे की दुकान में आग लग गई। इसमें दुकानदार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पटाखे में विस्फोट के बाद दुकान का शटर बंद हो गया और सभी 5 लोग उसी में बंद हो गए। आग बुझाए जाने के बाद जब सभी को गोदाम की दीवार को काट कर बाहर निकाला गया तो सभी की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि दुकान में जब आग लगी तो किसी को मालूम नहीं था कि अंदर 5 लोग फंसे हुए हैं। बाद में पता चला तो गोदाम के पीछे की दीवार तोड़कर सभी 5 लोगों को निकाला गया। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया। सभी की मौत दम घुटने से हुई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू का विस्फोटक बयान। भाजपा के लिए काम कर रहे हैं कई कांग्रेसी। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने रविवार को दुमका में विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी में कई नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुमका परिसदन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के 24 में से 18 जिलों की सांगठनिक बैठक और समीक्षा कर ली है। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है। कई जगह पर ऐसी बातें सुनने में आई है। कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिला है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति झारखंड से बाहर भी है। इस पर कांग्रेस आलाकमान गंभीर है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। तमाम जगह पर मिली शिकायतों को सत्यापित किया जाएगा। पहले उन्हें शो कॉज किया जाएगा। उनका जवाब मिलने के बाद अगर पार्टी संतुष्ट नहीं हुई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहती है, इसलिए पार्टी को सतर्क रहना है। के राजू ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वह पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उन्हें साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वे जनता से जुड़े, क्योंकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और सत्तारूढ़ गठबंधन का घटक होने की वजह से पार्टी का दायित्व और बढ़ जाता है। कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, जनता की सेवा करना भी है। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं से रूबरू हो। मंत्री सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों तक जनता के दुख दर्द और क्षेत्र की समस्याओं को पहुंचाएं, क्योंकि कांग्रेस या दूसरे घटक दल के विधायकों को वोट दिलाने जिताने में इन्हीं कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई है। एनटीपीसी अधिकारी का मर्डर, रांची में फायरिंग। झारखंड में अपराधी निडर, जेल के अंदर से चल रहा खेल। झारखंड में इस समय अपराधियों के हौसले बुलंद है। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हो या रांची में खुलेआम गोलीबारी, लगातार बढ़ते क्राइम ने आमजन को सदमे में डाल दिया है। आज झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दोनों घटनाओं पर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि झारखंड की जेलों में भी क्राइम का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने सिमडेगा जेल और हजारीबाग जेल में छापे भी मारे हैं।
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एनटीपीसी डीजीएम की हत्या और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहा कि 2 घटनाएं हुई है, रांची में गोलीबारी और हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम की हत्या। रांची गोलीबारी मामले में सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है, हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। हजारीबाग घटना में यह स्पष्ट नहीं है कि एनटीपीसी डीजीएम की हत्या क्यों की गई। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कल हमने अमन साव गिरोह के 30 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। झारखंड में हो रहे अधिकांश अपराध जेलों के अंदर संगठित किए जा रहे हैं। हम इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जेलों में छापे मारे जा रहे हैं। कल सिमडेगा जेल में छापा मारा गया, जबकि आज हजारीबाग जेल में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव के 3 गिरोह जो जेल में संचालित हो रहे हैं, सभी अपराधों में शामिल है। हम जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ट्रेलर की चपेट में आने से सांसद ढूलू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो के यूनियन वर्कर की मौत। धनबाद जिला के कतरास थाना अंतर्गत भटमूरना के समीप ट्रेलर के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान टुंडू निवासी 65 वर्षीय नरेश प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। मृतक धनबाद सांसद ढूलू महतो और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो यूनियन का काम देखते थे। नरेश सिंह ढूलू महतो के कार्यालय चिटाही से किसी काम में मोटरसाइकिल से धनबाद जा रहे थे। इसी क्रम में भटमूरना के समीप राजगंज की ओर जा रहे ट्रेलर की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए NH 32 पर वाहनों का आगमन ठप हो गया। मौके पर पहुंची कतरास पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुमका में सड़क हादसा, 3 युवकों ने गंवाई जान। जिला में 2 अलग-अलग सड़क हादसे में 3 युवकों ने जान गंवाई है। पहली सड़क दुर्घटना में मामा भांजा की मौत हो गई है। दूसरी ओर मौसेरे भाई की शादी से लौट रहे बाइक सवार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर उसकी जान चली गई। जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के फुलझोरी गांव के पास ऑटो रिक्शा और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतकों की पहचान सचिन मोसाद और ढालू संतरा के रूप में हुई है, जबकि घायल अरविंद संतरा को इलाज के लिए फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि तीनों युवक रामगढ़ थाना क्षेत्र के हारा गांव के रहने वाले हैं और सुरजाऊ पर्व का प्रसाद खाने अपने रिश्तेदार के घर हसडीहा जा रहे थे। दोनों मृतक ढालू संतरा और सचिन मोसाद आपस में मामा भांजा है। पुलिस ने सबों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।